डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इकाई 5 का नाम है पदार्थ और लेसन हमारा है 11। लेसन 11 का नाम है पदार्थ की विशेषताएं। लिखा है पदार्थ एवं उनकी विशेषताएं। हमारे आसपास तरह तरह के पदार्थ देखने को मिलते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज आदि। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की ये तीनों ही अवस्थाएं परिवर्तनीय होती हैं। यदि पदार्थ को ऊष्मा दी जाए या बढ़ाई जाए अथवा उससे ऊष्मा ले ली जाए या कम हो जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। किसी पदार्थ की पहचान हम स्पर्श, रंग अथवा गंध से कर सकते हैं। इस प्रकार पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकें पदार्थ की विशेषताएं कहलाती हैं। पदार्थ का रंग। बहुत से पदार्थों को देखकर पहचाना जा सकता है। अधिकतर पदार्थों का कोई न कोई रंग होता है, जैसे दूध का रंग सफ़ेद, सरसों के तेल का रंग पीला, सब्जियों का रंग हरा, चीनी, नमक व चाक आदि का रंग सफ़ेद होता है। फलों जैसे फल आम का रंग पीला, सेब का रंग लाल आदि। इस प्रकार अधिकतर पदार्थों को हम देखकर पहचान सकते हैं। धुएं का रंग काला होता है, जबकि यह एक गैस है। स्वच्छ जल का कोई रंग नहीं होता। पारदर्शी तथा अपारदर्शी पदार्थ। जल, कांच, पॉलीथीन आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ये पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपनी दूसरी ओर नहीं ले जाने देते, इससे हम उनके आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, गत्ता, दीवार आदि अपारदर्शी पदार्थ हैं। कठोर तथा कोमल पदार्थ। कुछ पदार्थों को छूकर यानी स्पर्श करके पहचाना जा सकता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, रुई, फोम या द्रव को हम छूकर पहचान सकते हैं। पदार्थ को छूकर या दबाकर देखने पर उसकी कठोरता या मृदुता का आभास हो जाता है। इससे हमें उस पदार्थ की पहचान हो जाती है। पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को छूने या दबाने पर वे नहीं दबते, क्योंकि वे कठोर होते हैं, जबकि रुई या फोम को दबाने पर वे दब जाते हैं, क्योंकि वे मृदु या नरम होते हैं। हाथ से दबाने पर ये वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। कठोर पदार्थों की आकृति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। हम अपने चारों ओर वायु का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु उसे छू नहीं सकते, जबकि यदि यह वायु टायर की ट्यूब या गुब्बारे में भरी हो तो हम उसे छूकर महसूस कर सकते हैं। पदार्थों की गंध। बहुत से पदार्थों को सूंघकर पहचाना जा सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से एक विशेष प्रकार की गंध या खुशबू आती है। हम ऐसे पदार्थों को उनकी गंध सूंघकर पहचान सकते हैं। शादी के निमंत्रण पत्र को सूंघकर हम बता सकते हैं कि उसमें चमेली का तेल लगा है अथवा गुलाब का। सिर में लगाए जाने वाले तेलों से भिन्न भिन्न प्रकार की गंध आती है। अच्छी गंध को सुगंध कहते हैं। विभिन्न पदार्थों को जलाने से भिन्न प्रकार की गंध आती है। जो गंध हमें अच्छी नहीं लगती उन्हें दुर्गंध कहते हैं। रसोई गैस, रबड़ आदि को जलाने से दुर्गंध आती है। स्वाद द्वारा पदार्थ की पहचान। सभी पदार्थों का कोई न कोई विशेष स्वाद होता है, अतः हम पदार्थों को स्वाद द्वारा अर्थात पदार्थ को चखकर भी उसे पहचान सकते हैं, किंतु प्रत्येक पदार्थ को नहीं चखना चाहिए, क्योंकि कोई पदार्थ जहरीला या हानिकारक भी हो सकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रखे किसी पदार्थ को नहीं चखना चाहिए। हम चीनी, नींबू, नमक, नीम की पत्तियां इत्यादि जाने पहचाने पदार्थों को उनके स्वाद से पहचान सकते हैं। खनिज रहित शुद्ध जल का कोई स्वाद नहीं होता। उसमें चीनी, नमक, नींबू का रस इत्यादि पदार्थ मिलाकर स्वाद दिया जाता है। विभिन्न पदार्थों के स्वाद में भिन्नता होती है। शहद व चीनी मीठे होते हैं। कॉफ़ी और नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। बहुत सी दवाइयां भी कड़वी होती हैं। नींबू, संतरा आदि खट्टे पदार्थ होते हैं। पदार्थ को गर्म करके पहचानना। नंबर 1, ऊष्मा के सुचालक पदार्थ। कुछ पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं। ऐसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, अतः लोहा ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि यह अपने अंदर ऊष्मा का प्रवाहित होने देता है। नंबर 2 से ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। वे पदार्थ